आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आशुतोष भार्गव साहब, जो कि फंड मैनेजर हैं और इक्विटी रिसर्च के हेड भी हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जो देश के जाने माने म्यूचुअल फंड्स में से एक है। और आपको 26 साल से ज़्यादा का कामकाज का अनुभव है और 17 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च में रहे हैं। और निप्पॉन इंडिया के साथ में, म्यूचुअल फंड के साथ में आप 15 साल से ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहे हैं और जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज कंपनियों में भी आपका लंबा अनुभव रहा है। और NMIMS से आपने फाइनेंस में MBA किया है। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों का सीजन भारतीय बाजारों में जोरों पर चल रहा है, वहीं से आपसे शुरुआत करता हूं। बताएं सर, कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं इस तिमाही में, आप खुश हैं या फिर ठीक है, उम्मीद के मुताबिक ही आ रहे हैं, यही उम्मीद थी, या थोड़े कमज़ोर? धन्यवाद अनिल जी। नतीजे जितने अभी तक आए हैं, करीब 40-45% नतीजे आ चुके हैं। उसमें हमने ब्रॉडली देखा है कि नतीजे ओवरऑल एग्रीगेट बेसिस पर बाजार के अनुमान से बेहतर ही आए हैं। दो तीन सेक्टर्स ने इसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, जो भी हमने अपग्रेड्स देखे हैं वित्तीय वर्ष 24 के नंबर्स में। वो है बैंकिंग, और दूसरा सेक्टर है जिसके अभी तक नतीजे आए हैं, बेहतर नतीजे आए हैं, वो है ऑटोज। इनमें ब्रॉड बेस्ड हमने एक अच्छा रुझान देखा है, जहां इस क्वार्टर के नतीजों ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया, और आउटलुक भी जितना भी कंसेंसस आउटलुक है उसमें भी अपग्रेड है। जहां ड्रैग आया है अभी तक, और वो है टैक्स सेक्टर। उसमें भी एक हमने डिस्पर्शन पाया है कि जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं, उनके नतीजों ने थोड़ा सा निराश किया है, बट मिड कैप स्मॉल कैप आईटी के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। तो ओवरऑल मिक्स टू पॉजिटिव अगर मैं कह सकूं, अभी तक अर्निंग सीजन है। और जैसा आपको पता है, ये थोड़ा लंबा अर्निंग सीजन है, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स आते हैं, तो ये लंबा चलेगा। बट आगाज अच्छा हुआ है अर्निंग सीजन का, अगर मैं कह सकूं। बिल्कुल, तो आगाज़ अच्छा हुआ है, लंबा भी है सीजन, और शुरुआत में नंबर्स या तो उम्मीद के मुताबिक हैं या बेहतर ही हैं, झटके कहीं खास लगे नहीं। अब सर, मूड थोड़ा इस फाइनेंशियल ईयर से बदला है हमारा, थोड़े बेहतर भी हो रहे हैं, मार्केट में थोड़ी जान लौटी है। ये मूड फेड खराब तो नहीं कर देगा? बड़ी अहम बैठक है, क्या संकेत आप अमेरिका से ले रहे हैं इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है ये जो आज की जो मीटिंग है, शायद वो अंतिम रेट हाइक होना चाहिए। बिकॉज जितनी भी इन्होंने अभी तक रेट हाइक की हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जितनी जोरों से रेट हाइक किया है, उसके दुष्परिणाम हमें दिखने लगे हैं। कहीं कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और खास करके जो बैंकिंग सेक्टर में जो हम देख रहे हैं, छोटे बैंक्स में जो इश्यूज आ रहे हैं। हमेशा सेंट्रल बैंक जैसे कि फेड इन सिस्टमिक इश्यूज पर खासा ध्यान देता है। तो इन्फ्लेशन की लड़ाई मुझे लग रहा है मोटा मोटी खत्म है, और यहाँ से धीरे धीरे फोकस ग्रोथ पे आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रेट कट शुरू हो जाएंगे, बट पीक इंटरेस्ट रेट के हम बहुत नजदीक हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए, आपकी बात सच साबित हो सर, अंतिम बढ़ोतरी आज ब्याज दरों में अमेरिका में साबित हो तो बाजार का मूड माहौल सुधरेगा। अच्छा सर, हमारा मूड माहौल कैसा है? नंबर्स तो हमने GST के देखे हैं, बड़े रिकॉर्ड तोड़ आए हैं, सारा मूड माहौल थोड़ा, नतीजे भी आप कह रहे हैं, तो बाजार का डायरेक्शन जरा समझाएं सर। देखिए, बाजार में जो टेल रिस्क होती है, जो जो बड़ा जिसमें डिक्लाइन का खतरा रहता है, वो फैक्टर्स में डेफिनेटली कमी आई है। जैसे कि ऑयल प्राइस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इंडिया। ओवरऑल जो हमारी एक्सटर्नल सेक्टर की सिचुएशन है, उसमें खासा सुधार है। फ्लोज भी धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए हैं, फॉरेन फ्लोज। तो उससे डाउन साइड में एक प्रोटेक्शन समझ में आता है, बट कोई बहुत बड़ा अपसाइड ट्रिगर भी यहाँ हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाजार यहाँ से चलने के लिए या तो अर्निंग में बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आना चाहिए, जो जिस हिसाब से हम अभी 17-18% अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए, उसमें पॉजिटिव सरप्राइज आने की गुंजाइश एग्रीगेट लेवल पे कम है। सेक्टर बाय सेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव सरप्राइज आते रहेंगे, बट अर्निंग में वहां सरप्राइज आना मुश्किल लगता है। और दूसरा, ये साल में ग्रोथ और इन्फ्लेशन, जो हम दोनों चीजों को नीचे जाते हुए देख रहे हैं। टिपिकली हमने ऐसा पाया है, ऐसे सालों में मार्केट कंसोलिडेट होता है। और लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन। आज इस रैली के बाद हम ऑलरेडी 19.5-20 टाइम पे पहुंच गए हैं, अगर हम BSE 200 की बात करें। 1 ईयर फॉरवर्ड भी वहां पहुंच चुका है। तो बहुत ज्यादा अपसाइड की भी गुंजाइश नहीं है, डाउन साइड भी कम है।
बहुत क्लीशेड होता है बोलना कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन मुझे वैसा ही लग रहा है। अच्छी बात यह है कि मार्केट में डिस्पर्शन बहुत है, और अगर आप बॉटम अप पे ध्यान देंगे तो विद इन एवरी सेक्टर यू विल बी एबल टू क्रिएट अल्फा। अल्फा की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हर सेक्टर में हम विनर्स एंड लूजर हर 2-3 महीने में देख रहे हैं, तो वो गुंजाइश बनी रहती है। सर आप तो बहुत एकदम कॉन्फिडेंट पॉजिटिव लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल मूड माहौल एकदम चुस्त है। सर पैसे भी बहुत आ रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो हर महीने एसआईपी 15,000 करोड़ के नज़दीक पहुंच गई, और निवेशकों का भरोसा भी एकदम बरकरार है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि एक थोड़ी सी घबराहट थी कि एफडी के, फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ने के बाद थोड़ा सा मॉडरेशन हो सकता था एसआईपी में, और 18-19 महीने से पैसा बना भी नहीं है लोगों का, क्योंकि बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एसआईपी के जो नंबर हैं, जो फ्लोज हैं, वो इम्प्रूव ही हुए हैं ग्रेजुअली। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एफडी रेट्स बढ़ गए हैं, बाजार ने आपको टेस्ट भी किया है, तब भी आप बने रहे और रिटेल हमारा बना रहा। इससे एक स्ट्रक्चरल लेवल पे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि इक्विटी कल्चर कंट्री में सचमुच ही आ चुका है, और ये लंबा चलना चाहिए। और एक जो पिलर जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में, ग्लोबल आउटफ्लो के माहौल में, एक ही अच्छा सपोर्ट देता रहेगा। अच्छा आशुतोष सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता जी। हूँ। अच्छा सर देखिए, आप निप्पॉन में अभी फंड मैनेजर हैं, आपने जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी एफआई में भी काम किया है। एक ज़माना था जब जब मैं करियर की शुरुआत कर रहा था, उस समय ना हर आदमी फंड मैनेजमेंट में जो जाता है ना, यार एफआई में नौकरी लग जाए तो मज़ा आ जाए, बहुत बढ़िया। अब हमारे फंड की जो साइजेस हो गई, आपके फंड हैं, देश में जो हमारे डोमेस्टिक फंड है, ये कई एफआई से कई कई गुना बड़े हो गए। क्या अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक एफआई में क्या रखा है, हमारे फंड ज़्यादा ज़बरदस्त है? नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक आई वुड से पैराडाइम शिफ्ट हुआ है लोकल मनी को लेकर, म्यूचुअल फंड्स और जो भी दूसरे ऑल्टरनेटिव हैं। तो आई थिंक इसमें ग्रोथ तो बनी रहेगी। ग्रोथ बाजार की जितनी ग्रोथ है और जो फ्लोज आएंगे, तो इस सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से देखें आप, साइज जो हो सकती है इन व्हीकल्स की, म्यूचुअल फंड और दूसरे व्हीकल्स की, ये डेफिनेटली इकोनॉमी से, नॉमिनल ग्रोथ से कहीं ज्यादा ग्रो करेगा। तो लॉन्ग टर्म के संकेत तो अच्छे ही हैं। अच्छा बोला सर आपने पहला सेंटेंस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से देखें तो आई एम श्योर आप जैसे काबिल दिग्गज फंड मैनेजर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अच्छे से आप फंड मैनेज कर भी रहे हैं, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का पैसा यहीं बन रहा है, इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या चीज़ चाहिए। अच्छा सर आप बताएं, पैसा कहाँ बनेगा, कहाँ आप बुलिश हैं? देखिए, हमारा जो ओवरवेट रहा है और जिसका हमको फायदा भी मिला है हाउस लेवल पे, वो रहा है फाइनेंशियल्स पे, और सिलेक्ट कैपिटल गुड और सिलेक्ट अर्बन डिस्क्रिशनरी कंपनीज। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी जो इकोनॉमी का जो समीकरण है, उसमें जो हाई इनकम कस्टमर्स हैं, जिनके पास लेवरेज नहीं है, वेल्थ है, बड़ी सेविंग्स है, उनका कंजम्पशन अच्छा है, तो वहां जो सेक्टर्स वहां बेनिफिट होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवल, होटल्स, लेजर एक्सेट्रा, वहां तेजी बनी हुई है, वहां हमारा ओवरवेट है। तो जो भी हाई एंड कंजम्पशन है, वहां हम पॉजिटिव हैं। फाइनेंशियल में जो अच्छी चीज है, एक तो अर्निंग रेजिलियंस की जो हमने पहले बात की, वो बरकरार है। हमें नहीं लगता कि जो 13 से 14% का जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, उसमें कोई डाउनसाइड का रिस्क है बैंक्स की अर्निंग्स को लेकर। तो बाजार में जितनी अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, बैंक्स में एक्चुअली एक्सपेक्टेशन उससे कम है, तो हर्डल रेट भी कम है। और अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वैल्यूएशंस उनकी, बैंक्स की खुद की हिस्ट्री के हिसाब से या बाजार के रिलेटिवली, बैंक्स का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये दो सेगमेंट। और लास्टली हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इकोनॉमी में देखें, कौन सी बैलेंस शीट आज सबसे सुदृढ़ है, जिसका एक्सपैंड होने का सबसे ज्यादा स्कोप है, वो हमें लगती है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। तो कैपिटल गुड, केपेक्स रिलेटेड प्लेस, जो कि जिसमें हम एक बड़ा बुल मार्केट देखते आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, हमें लगता है एक लंबा बुल मार्केट है, मल्टी ईयर बुल मार्केट है उन कैपेक्स स्टोरीज में। तो हमारा जो मीडियम टर्म रुझान है अक्रॉस पोर्टफोलियो, वो केपेक्स में ज्यादा है और कंजम्पशन और एक्सपोर्ट में रिलेटिवली कम है। तो ये जो 2-3 सेक्टर मैंने आपको बताया, वहां मुझे लगता है बीच बीच में करेक्शन आते रहेंगे, बट मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पैसा सबसे ज्यादा वही बन सकता है।